हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 36। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। मैं अभी तक उस बंदूक के बारे में सोच रही हूँ जो डिक्शनरी के अंदर छुपाई गई थी जब मैं बिस्तर में घुस रही हूँ। वेंडी की आंखों में उस वक्त जो जज्बा था जब उसने मुझे वो बंदूक दिखाई वो बिल्कुल वाज़ेह था। उसका मतलब था कि अब वो सीरियस है। वो उस हद तक पहुंच चुकी है जहां इंसान सोचता है या वो या मैं। और यही सबसे खतरनाक हालात होते हैं जब इंसान ऐसे सोचता है तो गलतियां करने लगता है। मुझे जल्दी एंजो को कॉल करनी होगी। वो वेंडी की मदद मुझसे बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन मैं अभी उसे कॉल नहीं कर सकती। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और अगर उस वक्त मैं कॉल करती हूँ तो वो ज़रूर सोचेगा कि ये कोई बूटी कॉल है। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत समझे। हालांकि दिल का एक छोटा सा हिस्सा अब तक उस रात के बारे में सोचता रहता है जब मैं अल्बानी गई थी। मैं अब भी उस पर नाराज हूँ कि वो बिना कुछ बताए गायब हो गया था। लेकिन मैं ये भी झूठ नहीं बोल सकती कि जब वो उस गाड़ी से बाहर निकला तो मुझे कितनी खुशी महसूस हुई थी। अब मुझे समझ आता है कि मैंने कभी ब्रॉक के लिए ऐसा महसूस नहीं किया और शायद कभी कर भी ना सकूं। लेकिन ये ब्रॉक के साथ नाइंसाफी है। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे से वक्त रखता है। सबसे ज़्यादा वो एक भरोसेमंद इंसान है जो कभी भी मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं इस बात का पूरा यकीन रखती हूँ। फिर भी मैं अब तक उससे वेंडी की हालत के बारे में कुछ नहीं बता सकी। उसका रिएक्शन हमेशा ये होता कि फौरन पुलिस को बुला लो और खुद पीछे हट जाओ। वही टिपिकल लॉयर वाली सोच। उसका एक टेक्स्ट मैसेज मेरे फ़ोन स्क्रीन पर चमकता है। लव यू। मैं अपने दांतों को पेंच लेती हूँ। ओह माय गॉड, ये आदमी मुझे कितनी बार कह चुका है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं भी उसे वापस यही लिखूं, लेकिन इस वक्त मेरे से ये कहना नहीं हो पा रहा। ये आई लव यू जैसे मुझे कैदी बना के रखे हुए है। इसलिए मैं एक सेल्फी लेती हूँ जिसमें मैं किसी फेस बना रही होती हूँ और वो उसे टेक्स्ट करती हूँ। ये भी कुछ हद तक आई लव यू कहने जैसा ही है ना? वो फौरन रिप्लाई करता है, तुम क्यूट लग रही हो, काश तुम यहाँ होती। ओ माय गॉड, क्या इस आदमी की हर बात में मुझे गिल्ट फील करवाना ज़रूरी है सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ शिफ्ट नहीं हुई? मैं गुस्से से अपना फ़ोन एक तरफ फेंक देती हूँ। मैं उठकर अपने दांत ब्रश करने जाने लगती हूँ कि फ़ोन बजने लगता है। शायद ब्रॉक की ही कॉल हो क्योंकि मैंने उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया। वो शायद पूछना चाहता हो कि क्या वो यहाँ आ सकता है और मुझे उसे नरमी से मना करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं फ़ोन की स्क्रीन देखती हूँ वो ब्रॉक नहीं होता, वो डॉगलास होता है। डॉगलास? वो मुझे रात के 12 बजे क्यों कॉल कर रहा है? मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रहती हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। कोई भी अच्छा रीज़न नहीं हो सकता कि मेरा बॉस मुझे इतनी रात को कॉल करे। मैं सोचती हूँ कि कॉल छोड़ दूँ वॉइस मेल पर, लेकिन फिर भी मैं स्वाइप करके कॉल उठा लेती हूँ। मिली। उसकी आवाज़ थोड़ी सी सख्त लगती है। मैंने तुम्हारी नींद तो नहीं ख़राब की ना? नहीं। अच्छा है, वो कहता है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी लेट कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा तुम्हें अभी बता देना बेहतर होगा। इस हफ्ते के बाद हमें तुम्हारी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप आप मुझे निकाल रहे हैं? निकाला नहीं कहना चाहिए, वो कहता है। बस छोड़ना कह लो। वेंडी अब बेहतर महसूस कर रही है और वो अपने घर में दोबारा से प्राइवेसी चाहती है। ओह, ये नहीं कि तुम्हारा काम ठीक नहीं था। वाह, शुक्रिया। बस एक शादीशुदा जोड़ा चाहता है कि उनको थोड़ी प्राइवेसी मिले। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे उसका मैसेज पूरी तरह समझ आ गया है। वो नहीं चाहता कि मैं वेंडी से मिलूं या उसकी मदद करूं। तुम समझ रही हो ना मिली? वो दोबारा कहता है, इस दफा और ज्यादा जोर देकर। हाँ, मैं कहती हूँ। मैं अपना दांत पीसती हूँ। बिल्कुल समझ गई। गुड। उसकी आवाज़ थोड़ी नरम हो गई। और उन सब के लिए शुक्रिया जो तुमने हमारे लिए किया। मैं तुम्हें मैट्स के गेम के 2 टिकट्स देना चाहता हूँ। तुम्हें पसंद आएगा, है ना? हाँ, मैं धीरे से कहती हूँ। मुझे मैट्स पसंद है। ग्रेट, तो फिर तय हो गया। हाँ। गुड नाइट मिली, स्लीप टाइट। मैं फ़ोन रख देती हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। कुछ तो था इस कन्वर्सेशन में जो अजीब लगा, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं वापस अपने बेड पे गिर जाती हूँ और उसी वक्त मेरी नज़र मेरी स्लीप शर्ट पर पड़ती है। एक मेट्स का ओवरसाइज्ड टी शर्ट। मैं आंखें उठा के सामने की विंडो की तरफ देखती हूँ। ब्लाइंड्स बंद हैं, जैसे हमेशा होते हैं।
میں بھاگ کر جاتی ہوں ونڈو کے پاس اور اپنی انگلیوں سے بلائنڈس کے بیچ میں سوراخ بنا کر باہر جھانکتی ہوں۔ باہر اندھیرا ہے، کوئی مشکوک آدمی سڑک پر نظر نہیں آتا، کوئی بائنوکیولرز لے کر میری ونڈو کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ شاید یہ صرف ایک اتفاق ہو، آخر میں نیو یارک کی ہوں، کسی میٹس پسند نہیں ہوں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف اتفاق تھا۔ ڈوگلاس کی آواز میں کچھ تھا جب اس نے میٹس ٹکٹ کا ذکر کیا۔ میں تمہیں میٹس گیم کے 2 ٹکٹس دینا چاہتا ہوں، تمہیں پسند آئے گا، ہے نا؟ او مائی گاڈ، کیا وہ مجھے یہاں دیکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ کوئی بڑی راز کی بات بھی نہیں ہے کہ میں میٹس کی شرٹ پہن کر سوتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نے کبھی ڈور کھولا ہو اس شرٹ میں، اور میرے سب ایکس بوائے فرینڈس کو بھی اس بارے میں پتا ہوگا، اگرچہ وہ لسٹ صرف براک اور اینزو تک محدود ہے۔ پھر بھی میرے پاس اور بھی شرٹس ہیں جن میں سوتی ہوں، لیکن ڈوگلاس کو یہ پتا تھا کہ آج رات میں کیا پہنے ہوئے ہوں۔ میں نے وینڈی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، لیکن اب مجھے خود ڈر لگ رہا ہے۔ بلائنڈس بند ہیں، میں رات میں کبھی انہیں نہیں کھولتی، خاص کر جب میں اپنا نائٹ شرٹ بدل رہی ہوتی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں جب میں فون اٹھاتی ہوں اور براک کو ایک میسج بھیجتی ہوں۔ کیا تم یہاں آنا چاہتے ہو؟ اور ہمیشہ کی طرح وہ فوراً جواب دیتا ہے، میں جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچ جاؤں گا۔